नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। मैं बबीता वर्मा, आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है सीमापुरी क्षेत्र में, जहां पर एक विवाद छिड़ जाता है। बहू बेटों के बीच में लड़ाई होती है और उसमें एक बुजुर्ग महिला उनका बीच बचाव करती है। बीच बचाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बीच बचाव करते करते वो जमीन पर गिरते के साथ ही उनकी डेथ हो जाती है। तो हादसा था बस। मेरी थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। अम्मी क्या हुआ था उन्हें, आप बता सकती हो? मेरी अम्मी, मेरे भैया में भाभी में थोड़ी सी तुम्हें में हो गई थी, छुड़ाने गई थी। वो थोड़ा छुड़ाने चली गई, वो थोड़ा हाथापाई हो गई। वो अम्मी थोड़ा गिर गई, नीचे गिर गई तो थोड़ा गेट लग गया था। उनको ज्यादा चोट आ गई थी? चोट कुछ भी नहीं आई मेरी अम्मी के, बस पता नहीं कैसे हादसा हो गया। वो थोड़ा मुंह पे लग गई दरवाजा, तो वो उसमें लग गया। लड़ाई किसकी हुई थी? थोड़ा मेरी बीवी में हो गई थी। आपके भाई की और बाबज की लड़ाई चल रही थी। तो कुछ हाथापाई मम्मी के साथ में हुई थी? नहीं, वो अम्मी छुड़ाने चली गई थी कि बीच बचाव करने चली गई थी कि मेरी बहू को कुछ हो ना जाए, कोई बात ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा माँ है चली गई, वो थोड़ा उसमें धक्का लग गया अम्मी का। अम्मी के धक्का लग गया, वो अम्मी गिर गई, बस ऐसे। तो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाई ने धक्का दिया था आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत ऐसा कुछ नहीं है, गलत अफवाह उड़ाया है, ये बहुत ज्यादा गलत अफवाह उड़ाया। मेरा भाई ऐसा कभी ऐसा कब मेरी अपनी अम्मी को खाना खिलाता है, अपनी अम्मी को खाना खिलाता है फिर खाता है। मेरे भाई को जबरदस्ती ले जाके बंद कर दिया। बहुत गलत करा है, बहुत गलत करा इन लोगों ने। झूठे लगा के इल्जाम मेरे बच्चे को बंद करवा दिया। मेरे भाई बताओ, मेरे झूठ बोल के उन्हें बंद कराया? हाँ। अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई, मुझे मेरे भाई चाहिए। मेरी माँ तो एक हादसा है, वो तो मेरी माँ के साथ एक हादसा हो गया। मेरे भाई को खामाखाई ले जाके बंद कर दिया, ये बहुत गलत करा। कल भी न्यूज वाले आए थे, मैंने कल भी उन्हें मना करा कि मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे सब मना करते रहे, माने नहीं है और खामाखाई मेरे बच्चे को पकड़ के लेके चले गए। बताओ मेरे भाई को। आप हमारे चैनल के माध्यम से बोलिए, हम पूरे वर्ल्ड में आपकी बात को पहुंचाएंगे, बेफिक्र रहिए। दिल्ली पुलिस मेरे भाई, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मुझे चाहिए। पुलिस वाले कह रहे थे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मम्मी को लेके आऊंगा, पोस्टमार्टम भी नहीं करूंगा, मैं लेके आऊंगा और तुम्हारे भाई को उसके बाद मैं छोड़ भी दूंगा। तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई को जेल में डाल दिया। बताओ ऐसे कौन सा भाई है जो अपने माँ को मारेगा? ये बताओ। मेरा भाई अपनी माँ को खाना खिलाता था जब खाता था। वो मेरी बीवी में थोड़ा सा ऐसी तुनपुन हो गई थी कि त्योहार का टाइम है, तुम बच्चों का कपड़ा उपड़ा दिलाने के चक्कर में, पैसे कौड़ी के चक्कर में हो गई थी थोड़ा। तो बाहर बैठी थी हमारी अम्मी और वो पोता गया, अम्मी देखो पापा लड़ाई कर रहे थे, छोटा सा बच्चा, चलो दादी चलो। तो वो चला, आ गई मेरी माँ। वो उसमें थोड़ा बीच बचाव में वो धक्का लग गया था। ये तो मेरे भाई, ये तो है नहीं कि मेरे खत्म हो गई थी? नहीं, ये खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ जीटीबी भी ले गए, वहाँ पे पता चला कि खत्म हो गए। वो रोजा भी रख गई, पूरे महीने का रोजा रखा, कमजोर सी हो गई बेचारी से, झीला नहीं वो। अब अल्लाह जाने ये उनका आनंद। प्रशासन से क्या बोलना चाहते हो? मैं तो ये कहूँ मेरा भाई को छोड़ दे, मेरा भाई को कुछ भी ना करे। मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। बस मेरा यही कहना, मेरे भाई को जो है उनसे कुछ कोई हादसा नहीं हुआ। जो हुआ मेरी अम्मी के साथ हादसा हो गया है, मगर मेरे भाई का कुछ नहीं है। बस मेरे भाई को छोड़ दें, बस मुझे यही कहता है। वहाँ से आया, वो दारू पी के आया, नशे में था। वहाँ पे आके फिर अपनी लड़ाई मियाँ बीवी में होने लगी। वो मेरी भावज बोली कि आप पी के आते हो, घर का खर्चा नहीं देते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? ये रोज का तुम्हारा ड्रामा हो चुका है। तो उसने क्या काम करा, गुस्से में पहले मारा उसको भावज को, फिर उसने मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद छोटा बच्चा मेरा भतीजा मेरे पास आया 10:30 बजे,
पप्पो पप्पो दरवाजा खोलो, और पापा मम्मी को मार रहे हैं, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, और दादी को जगा दो, दादी को भेज दो, दादी मेरे पास जाएंगी। मम्मी मेरे पास सो रही थी, जब बच्चा आया उनका पोता तो मैंने भेज दिया, मम्मी गई, उनके साथ साथ में मैं भी गई। जाके मैं देखती हूँ तो मेरा भैया भावज को मार रहा था। अम्मी ने 20 बचाव करी, फिर उसको छुड़ाया, तो फिर मैं भागी, मुझे भी मारा, उसने मेरा भी हाथापाई करा। फिर जब मुझे मारा तो मेरी मम्मी ने मुझे छुड़ाया, जब छुड़ाया ना तो हाथापाई में मम्मी हमारी गिर गई, और जब गिरी तो वो एकदम एक्सपायर हो गई। हाँ जी, एकदम पेशाब आ गया, एकदम से वो खत्म ही हो गई। आप हॉस्पिटल लेके गए थे? मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही थी, इतना मुझे गुस्सा आया ना, गुस्से के मारे मैंने 100 नंबर कॉल कर दिया। मैंने कहा सर आप जल्दी आइए, मेरी मम्मी बेहोश हो गई, गिर गई, और मेरा भैया दारू पी के मारपीट कर रहा है, मुझे भी मारा है, आप आके बचा लो। इतना वो 100 नंबर में बात कर रही थी, इतना पर मोहल्ले वालों ने मेरी मम्मी को लेकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये है नहीं, आप इनको घर ले जाइए। लेकिन पड़ोसियों ने हमारे वो जीटीवी लेकर गए। उसके बाद 100 नंबर कॉल में मैं खुद गाड़ी से, एम्बुलेंस से हम वहाँ पहुंचे जीटीवी। वहाँ पे जाकर देखा तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और उन्होंने डॉक्टर ने भी बता दिया था ये आधा घंटा पहले ही मर चुकी थी। जी जी जी, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बताया कि आधा घंटा पहले ही मर चुकी थी। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन से क्या गुहार करना? प्रशासन से ये कहना चाह रही हूँ कि देखो मेरी मम्मी का तो जान चली गई, हो सकता है मेरी माँ का ऐसा ही हादसा हुआ हो, एक बहाना था, लेकिन मेरा भैया को अंदर कर दिया। मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे बाबा के, एक 6 महीने की है, एक 2.5 साल की। आपके कहने से पुलिस वालों ने अंदर नहीं, हाँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था, अरेस्ट किया वो तो आपके कहने के अनुसार क्या है ना जी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि देखो मेरी माँ का चोट भी नहीं आया, सिर्फ जरा सा यहाँ होंठ में लगा था, और कुछ को मतलब पासमोर्टम मत करना। तो बोले हाँ ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मैं जैसे आप आया ऐसे मैं भेज दूंगा। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत गद्दारी करी। सुबह से शाम हो गया, मैं दूंगा बॉडी दूंगा, नहीं करने दे। मैंने कहा रमजान का टाइम है, मेरा रोजा है, मुझे परेशान मत करो। सुबह से शाम हो गया, 5 बजे मेरी माँ का पासमोर्टम करा के ही भेजा, और मैंने शाम को ही कह दिया था। मुझे प्रतिक्रिया होती है मैडम जी, आपने जब 100 नंबर पे कॉल किया है तो दिल्ली पुलिस ने रिसीव की है बॉडी जी। अब हॉस्पिटल में बॉडी जाएगी तो बिना पोस्टमार्टम के कैसे बॉडी दी जाएगी आपको? लेकिन इतना मतलब हादसा नहीं हुआ था ना, चोट नहीं आई थी, इस चक्कर में मैंने बोला था करा था, गुस्से में तो कर ही दिया। लेकिन मैं अपने चाहती हूँ कि मैं अपना जो भी हमने करी थी। आपके भाई का क्या नाम है? उसका नाम है शेर अली। कितनी उम्र है उनकी? 30 साल। 30 साल जी, सिलाई का काम करता है, लोनी में काम करता है। बहुत परेशान है, मेरे बाप भी नहीं है, बात तो मेरी माँ भी चली गई, जो छोटे छोटे हमारे भतीजे वो भी अनाथ हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ करके मेरे बच्चे को हमारे हवाले कर दे। मैं 5 बहन 2 भाई हूँ, मेरे बच्चों को हमारे हवाले कर दे। मैं अपनी केस खुद ही वापस ले रही हूँ, मैं गुस्से में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई मम्मी का। इस चक्कर में मैं घबरा गई थी कि मेरी माँ को क्या हो गया, जल्दी से आके बचा लो। इस चक्कर में सर मैं चाहती हूँ कि मेरा भैया रिहा कर दो मेरे भाई को। मट्टी में तलक आ जाता मेरा बच्चा, वो भी कह रहे थे मैं दूंगा, मट्टी में आएगा मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उन्होंने हमसे बहाना करते करते ले गए उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अन्याय चाहिए सर, नहीं मैं चाहती हूँ गरीब का जरा मदद करिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है 3 महीने में लगभग आती है, उसके बाद में जांच के बाद पता लगेगा कि क्या हादसा हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस किस तरीके से आपको। जी मेरे घर में खुद आई, रोजा खोल के कहने लगी बेटा क्या बनाया है। मैंने कहा मम्मी मैंने दाल बनाया, तो क्या मैंने कहा मिर्चे बहुत है, तो कहने बेटा दे दो मुझे। मैंने मम्मी को खाना दिया, मम्मी ने खाना खाया, फिर केला लिया तो मेरी मम्मी ने केला भी खाया, और वहां से होके कहने लगे आज शबनम मैं सोऊंगा तुम्हारे। मैंने कहा हमारे घर में मेहमान आए थे, तो कहने वो नीचे सो जाएंगी, मैं अपनी बिटिया के सो जाऊंगी। तो मम्मी मेरे घर सो गई थी, 10:30 बजे रात की बात थी सर। मैं चाहती हूँ कि गरीब का इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा है, जाने मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, कमाने वाला कोई है नहीं।